जो सामने वाला है उसके क्या क्या वीक पॉइंट्स हो सकते हैं जहां हम अटैक करें तो हम अपने आप को बचा सकें? आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे हमें बहुत आराम मिलता हो, जहाँ सुकून मिलता है चीज को छूने से, उसी को अगर प्रेशर दिया जाए तो ज्यादा तकलीफ भी होती है। ठीक है, जैसे हमारे आंखें हैं, हम देखते तो बहुत कुछ है, बहुत आसानी से उसको आंखों को सहला लेते हैं, बंद कर लेते हैं, आराम मिलता है। जहाँ हमने उसमें पोक किया, बट नेचुरली वो आदमी आपको छोड़ देगा। दूसरा होता है हमारा जो सेंटर पॉइंट है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है, उसमें अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पार्ट्स पे आप पिंच करते जाएंगे या हीट करते जाएंगे तो वो आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। जैसे हमारा ये, आप यहाँ किसी को मारिए चोट कम लगेगी, लेकिन आपको इस एरिया में मारा आपने, जहाँ पे हमारे चीन एरिया जिसको बोलते हैं, इस एरिया पर अगर पंच भी किया या आपने, जैसे मान लीजिए मैं बताना चाहूंगा, इसमें दिखाना चाहूंगा आपको कि एक उंगली भी आपका काफी महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति को रोकने के लिए। जैसे आप आइए अनिल सर, जैसे ये है, मुझे ये इनको आगे जाना है। आप मेरे से आगे निकलने की कोशिश कीजिए, ये निकलने की कोशिश कीजिए। अगर ये ताकतवर है तो बट नेचुरल निकल जाएंगे, लेकिन जहाँ ये आने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने इनको केवल एक उंगली लगाया, मैं नहीं गया, वो गए, क्योंकि आपने इनके इस पॉइंट पे आपने क्या किया, एक उंगली बस रख दिया, वो पीछे चला गया। तो ये बहुत ही वीक एरिया होता है हमारा, ये पोर्शन हमारा बहुत वीक होता है। ठीक है। दूसरा हमारा पार्ट है जो हम सेंटर में आते हैं, इस जगह पे, जहाँ पे कि गले का पार्ट, जहाँ पे गैप होता है, उसमें अगर पोक कर दिया आपने अपनी उंगली, तो काफी है अटैक पहुंचाने के लिए। कान का हिस्सा होता है जिसे हम सारी दुनिया को सुनते हैं, महसूस करते हैं। किसी ने आपको गला पकड़ा, होल्ड किया, आपने कुछ नहीं करना, उसे बस यहाँ पे एक बजा देना, वो आदमी तुरंत छोड़ देगा आपको। ठीक है। फिर सिचुएशन आता है इसके 10 नीचे, हमारा जहाँ पे हमारी हड्डियाँ, चेस्ट की हड्डियाँ खत्म होती है, वो एक वीक पॉइंट होता है। वहाँ पे अपने छोटा सा, आप यहाँ पे कुल एक बार अपने हाथ से भी ऐसे करके देखिए तो पेन होता है। अगर आपने एक पंच सीधा मारा तो भी दर्द होता है। फिर जहाँ पे हमारा ये चेस्ट का ये एरिया होता है, यहाँ पे अगर हम हीट कर दें किसी को, तो लंग्स अंदर पंचर भी हो सकता है। तो वो हीट करने की पे डिपेंड करता है। लेकिन हम हर जगह जरूरी नहीं कि हम मजबूती हो, सामने वाला हमसे कमजोर हो सकता है बॉडी बिल्डर, हम उसको हिट करें, उसको फर्क ना पड़े, तो सब उस जगह पे हमारी आईक्यू को जो टेक्निक्स है वो इस्तेमाल करके हम उसको धराशायी कर सकते हैं। जी। और इसके बाद हम इस पार्ट से आते हुए, आप देखा होगा कि हमारी किडनियां यहाँ होती हैं, यहाँ पे, जहाँ पे अगर एक पंच अगर हमने साइड से मारा, यहाँ पंच मारा, यहाँ पे कुछ ऐसे उंगली करने पे भी दर्द होता है। तो अगर पंच लगता है तो इससे क्या होता है, हमारी किडनी डैमेज हो जाएंगी, जैसे कि यूरिन करने में तकलीफ होगी, या हमारा जो यूरिन ग्लाइडर है, अगर वहाँ पे किक कर दिया हमने या एक पंच कर दिया तो भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। और दोनों पैरों के बीच में जो प्राइवेट पार्ट होता है, उस पार्ट पे भी अगर चोट पहुंचाती है तो आप उसको धराशायी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि हम सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, चोट नहीं पहुंचा पाते हैं। उस समय हमारी जो ट्रिक्स हैं वही केवल काम आती है अपने आप को बचाने के लिए। और सबसे आसान रास्ता तो होता है कि भाग जाना, लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन ऐसा होता है कि हम भाग नहीं पाते, हम भीड़ के बीच में जा नहीं पाते। महिलाएं या लड़कियां अक्सर क्या करती हैं, वो किसी ऐसे जगह पर जाना पसंद करती हैं जहाँ पे छुप सकें, जो उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। उनको हमेशा खुले माहौल पे जाना चाहिए। कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो कहीं किनारे कोने में नहीं जाना चाहिए उनको हमेशा खुले या लोगों के बीच में जाना चाहिए, जिससे कि उनको वो प्रोटेक्शन मिल सके या खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अगर वो कोने में गई तो वहाँ पे छुपेंगी तो वो दूसरों के लिए आसान होता है उनको कैप्च करना। तो ये है, ऐसे आप बचाव कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कुछ सेंसिटिव पार्ट्स जान के और उस पे अटैक करने से क्या क्या हो सकता है।